नमस्ते। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी पहली क्लास हिंदी की है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो हिंदी विषय बड़ा ही सरल विषय है, ठीक है। हिंदी में जब हम बात करेंगे, हमारे पास व्याकरण के अनेकों टॉपिक हैं, लेकिन हम जिस तरीके से बात हमारी आगे बढ़ाएंगे उसमें मैं सबसे पहले हिंदी का एक व्याकरण का टॉपिक है जहां से शब्दों का निर्माण होता है, जहां से शब्द विच्छेद होता है, मैं उसकी बात करूंगा और उस टॉपिक का नाम है संधि, ठीक है। तो संधि जो टॉपिक है वो तकरीबन सभी लोगों की थोड़ी सी समस्या होती है, तो आज इस समस्या से हम निजात पाएंगे, आज इस समस्या से आज इस बीमारी से हम दूर हो जाएंगे। तो आपको केवल सुनना है और समझना है, ठीक है। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो कि संधि सर समझ नहीं आती है, संधि आएगी नहीं, संधि होती कैसे है, संधि कहाँ होती है, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब मेरे ऊपर है कि क्या होगा। तो देखो, हमने जब संधि की बात करी तो संधि शब्द बना कैसे, मैं ये बता देता हूं। संधि शब्द में सम उपसर्ग होता है और धा धातु होती है और की प्रत्यय होता है, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलाकर संधि का निर्माण होता है। ये तो थी हमारी संस्कृत की बात कि भाई संधि शब्द बना कैसे, तो इनमें ये तीन चीजें होती है और तीन से मिलकर संधि बनता है। हम इस बात को यही स्टॉप करेंगे क्योंकि हिंदी में ये हमारे काम नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि संधि जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, मेलनम यानी कि मिलाना, ठीक है। जोड़ना और मिलाना, हाथ से हाथ मिलेगा तो इस प्रकार से मिल जाएगा, ये क्या हो गया? जुड़ गया, ठीक है। तो ये तो था अलग अलग, लेकिन इसको मिला दिया तो ये हमारी संधि हो गई, ठीक है ना। ये हम दोनों की आपस में संधि हो गई। तो संधि का अर्थ हुआ जोड़ना और मेलनम यानी मिलान करना। अब प्रश्न ये उठता है कि किसका मिलान करना, ठीक है। सर आप कह रहे हो कि मिलना मिलाना, किसको मिलना, किसको मिलाना, किसको जोड़ना। तो हमने यहां पर एक शब्द लिखा, वर्णों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना और वर्णों को मिलाना। वर्ण को जब आप मिलाओगे और वर्ण को जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। तो हमने किन में जोड़ा? वर्णों को जोड़ा, ठीक है। नहीं कि हम शब्दों को जोड़ रहे हैं, हम वाक्यों को भी नहीं जोड़ रहे हैं, हम शब्दों को भी नहीं जोड़ रहे हैं, हम केवल वर्णों को जोड़ रहे हैं। और वर्ण में ही संधि होती है, वर्ण में जोड़ने पर ही संधि होती है, ठीक है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि सर वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की जब हम बात करेंगे तो स्वर प्लस व्यंजन जो होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण, स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण, ठीक है। स्वर हो गया आपका अ से लगाकर अह तक और व्यंजन हो गया आपका क से लगाकर ज्ञ तक, ठीक है। ये आपस में मिलेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो यहां पर संधि होगी, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि वर्णों को हमने कह दिया कि हमने कह दिया कि वर्णों को जोड़ना संधि कहलाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, संधि शब्द कैसे बना। संधि का अर्थ जोड़ना और मिलाना। किसको जोड़ना? तो साहब संधि को वर्णों को जोड़ना, ठीक है। और वर्ण क्या होता है? स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण, अ से अह तक और क से ज्ञानी तक। ये हमारी बात हुई। अब इसके बाद देखो आप, यानी कि हमने वर्णों को जोड़ दिया। अब वर्णों को जोड़ने के बाद हम बात करते हैं संधि की परिभाषा की, कि संधि की परिभाषा क्या कहती है। कई बार परीक्षा में संधि की परिभाषा भी पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो परिभाषा भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा को मैं समझाऊंगा, अभी ध्यान से देखना। आपकी परिभाषा को रटने से कोई मतलब नहीं है, हमें वो याद होनी चाहिए, हमें वो परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने
वाले विकार को, विकार ऑब्लिक परिवर्तन, ठीक है भाई, ऑब्लिक परिवर्तन, विकार परिवर्तन को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता। ये तो हमारी किताबी भाषा थी, ठीक है ना, कि सर ये तो आपने किताब में जो लिखी हुई है वही लिख दी सर, समझाने वाली कौन सी बात हो गई, इतनी देर तो बड़ी वो होशियारी मार रहे थे कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, तो कैसे होगा, ये तो किताब में लिखी हुई है। तो अब सुनो मेरी बात, ये क्या कह रहा है, दो वर्णों के मेल को, दो वर्ण यानी कि या तो वो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इधर कि संधि जो है स्वर प्लस स्वर में भी हो सकती है, स्वर प्लस स्वर में भी हो सकती है, स्वर प्लस व्यंजन में भी हो सकती है, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन में भी हो सकती है, व्यंजन प्लस व्यंजन में भी हो सकती है, और व्यंजन प्लस स्वर में भी हो सकती है, व्यंजन प्लस स्वर में भी हो सकती है। इधर लिख देते हैं व्यंजन प्लस स्वर, इसमें भी हो सकती है। तो ये इधर एक वर्ण होगा और इधर एक वर्ण होगा, तो दो वर्ण जब आपस में मिल जाएंगे, मैंने लिखा इधर अ लिखा और इधर अ लिखा, तो अ और अ मिलेगा, हमें याद है कि इन दोनों को मिलाने के बाद आ हो जाएगा, हो जाएगा ना, अ और अ बराबर आ हो जाएगा, ठीक है। तो संधि हम कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखा हुआ है, दो वर्णों के पारस्परिक, पारस्परिक मतलब होता है आपस में, पारस्परिक मतलब होता है आपस में, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मेल से उत्पन्न, अब इन दोनों का मेल हुआ तो इनसे उत्पन्न हुआ ये आ, ठीक है, ये होने वाला विकार, विकार मतलब परिवर्तन, यानी अ और ए को मिलाया तो आ परिवर्तन हुआ ना, आ परिवर्तन हुआ, तो बस इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये जो परिवर्तन होंगे वर्णों को मिलाने के बाद, ये हमारे किताबी भाषा में संधि कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत सीधी सीधी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो रटने से कोई मतलब नहीं है, आप समझो कि दो वर्ण आपस में आएंगे, मिलेंगे और उनमें विकार उत्पन्न होगा, उनमें परिवर्तन होगा, तब जाके वो संधि कहलाएगा। आज के बाद आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और आज के बाद आप समझ भी जाओगे, इससे ज्यादा सरल परिभाषा कहीं नहीं समझ सकते आप, ठीक है। तो ये हुआ परिवर्तन। अब प्रश्न ये उठता है कि संधि कहां होगी, संधि कहां होगी, संधि कहां होगी, प्रश्न ये है। तो संधि कहां होगी, तो आप कहोगे सर संधि तो वर्णों में होगी, अरे वर्णों में तो होगी, देखो ये मेरे पास प्लस है, ठीक है, अब प्लस के एक पद इस तरफ होता है और एक पद इस तरफ होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ पद होते हैं, तो संधि देखो ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं संधि कहां होती है, तुम कहोगे सर संधि वर्णों में होती है, अरे वर्णों में तो होती है, ये तो मुझे भी पता है, किताबों में पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो क्या होगा, ये अब देखो ये प्लस है और प्लस के इधर पद होता है और उधर भी पद होता है, तो पद में तो अब हमारे पास तो दो शब्द हो गए, हमने तो लिख दिया, विद्या भी लिख दिया और आलय भी लिख दिया, ठीक है ना। तो अब ये विद्या और ये आलय, तो क्या सर इधर संधि कर देना क्या? नहीं, इधर संधि नहीं होगा, ये प्रथम पद है हमारा और ये सेकंड पद है हमारा, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यानी इस विद्या का जो सबसे लास्ट वाला वर्ण आएगा उसमें, और ये हमारा अंतिम पद कहलाएगा इस अंतिम पद के प्रथम वर्ण में, अंतिम पद के प्रथम वर्ण में, ये हमारे पास अंतिम पद के प्रथम वर्ण में हो गया सर, बात समझ में आ रही? तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में संधि होगी और अंतिम वर्ण के प्रथम पद में प्रथम वर्ण में संधि होगी, बात समझ में आ रही? जैसे अब हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं, जादू देखना, ठीक है ना। देखो हमने लिख दिया, बहुत ही सीधा और सादा उदाहरण लिख लेते हैं कि महा प्लस आशय, ये लिख दिया साहब, महा प्लस आशय, ठीक है। एक पद मेरे पास महा लिखा हुआ है, दूसरा पद मेरे पास आशय लिखा हुआ है, मैंने उधर पढ़ा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, यानी ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण मेरे पास आ है, और उधर मैंने लिखा
अंतिम पद के प्रथम वर्ण में ये मेरा अंतिम पद है और इसका प्रथम वर्ण भी क्या है, आ। आ और आ को मैं मिलाऊंगा तो विकार आएगा, विकार आएगा मतलब परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन क्या आएगा, आ और आ को मिलाया तो आ आएगा। बात समझ में आ रही? तो जब ये आ आया, अब देखो, अब देखना ध्यान से, यहां जादू देखो बना कैसे। ये तो चलो सरल से शब्द है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सर माँ प्लस आसे बराबर माँ से, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय, है ना। तो ये नहीं, बहुत सारे शब्द हैं उनको जोड़ने में बड़ी कठिनाई आती है। तो देखो, तो ये अब महा था, महा में से हमने आ निकाल दिया तो हमारे पास म ह हलंत वाला बच गया। बात समझ में आ रही? आ और आ को हमने मिलाया तो हमारे पास आ बन गया। अब आशय में से हमने आ निकाल दिया तो हमारे पास पीछे क्या बचा, शय। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि महा में से मैंने आ निकाल दिया तो हमारे पास म और है हलंत वाला बच गया, है तो आधा ही बचेगा ना। आशय में से आ निकाल दिया तो पीछे शय बच गया। अब देखो इनका, अब देखो म ऐसा कैसे आ जाएगा, ह में आ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हा, और ये शय हमारा पीछे लग जाएगा तो ये आप बन जाओगे महाशय। बात समझ में आ रही है? बहुत नॉर्मल उदाहरण है ये, और इसको समझने वाली बात है कि हमने ये इसको इस प्रकार से मिला दिया। तो महा प्लस आशय बराबर महाशय। आप ले लो, हमने एक उदाहरण ले लिया, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ठीक है। तो इधर हमारे पास ई था छोटा ई, और इधर भी छोटा ई, छोटा ई और छोटा ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ई, ठीक है। तो अब देखो रवि में से ई निकाल दिया तो र और व हलंत वाला बच गया, मतलब वह आधा ही बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ई मिलेगा तो ये बड़ा ई आ जाएगा, और ये न और ये द्र, ठीक है। ये ई हमने यहाँ ले लिया, ये ई इधर निकाल लिया। अब इनको जब आप जोड़ोगे ना तो क्या बन जाएगा, र वाला ये, व में ई जुड़ेगा तो ये वी बड़ा हो जाएगा, और ये न और ये द्र आ जाएगा तो ये रविंद्र हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये हमें जोड़ने की प्रक्रिया आनी चाहिए। ये आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी काम देगी ये प्रक्रिया। जब आप संस्कृत में संधि करोगे ना तो उस समय बड़ी कठिनाई आती है, तो वो कठिनाई आपकी सरल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं वर्णों में संधि करना सीखो। पदों में संधि करते हैं हम तो, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय, पता ही नहीं था कौन सा वर्ण किस में जुड़ा, कैसे बना। रमा प्लस ईश बराबर रमेश कर दिया सर, राइट आंसर रमेश होगा। अरे रमेश तो होगा, वो तो सबको पता है, लेकिन इसमें कौन सा वर्ण जोड़ा, कहां से उठाया, क्या किया। ऐसे अगर प्रक्रिया अधीन काम करोगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे। बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत शॉर्ट बात है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रक्रिया के अधीन हमें काम करना आना चाहिए। तो आप इस प्रकार से अगर दुनिया का कोई भी शब्द अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं हो सकती, आपका संधि विच्छेद कभी गलत नहीं हो सकता, आपका संधि युक्त पद कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास, ये केवल और केवल हमने संधि पद के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ संधि एंड व्हाट थिंक अबाउट संधि। अब देखो आगे लेकर चलते हैं आपको। अब देखो हम बात करते हैं संधि की। तो संधि हमारे पास जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमारे पास स्वर संधि, दूसरा हमारे पास व्यंजन संधि, ये हो गया था हमारे पास व्यंजन संधि, और ये हो गया हमारे पास कौन से संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ओके। तो देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमें आज क्या पढ़ना है, हमें आज गुण संधि पढ़नी है और वृद्धि संधि पढ़नी है। ये 2 चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो
गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुण के कौन से वर्ण होते हैं और वृद्धि के कौन से वर्ण होते हैं। तो गुण के वर्ण होते हैं क्या, एक तो होता है ए और एक होता है ओ और एक होता है आपका अर। ठीक है, अब हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पहले उसके बाद वृद्धि की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अब गुण वर्ण जो हो गए ये हो गए ए और ओ और अर हो गया। अब इसको प्रक्रिया अधीन लेके आएंगे। तो देखो सबसे पहले हमने नियम सीखा कि गुण संधि के नियम क्या होते हैं। तो गुण संधि के नियम क्या होते हैं, देखो अ होगा या फिर आ होगा, इससे जब कभी भी छोटा ई या बड़ा ई मिलेगा ना तो इससे बनेगा ए। ठीक है, अगर इस तरफ अ या आ होगा और उस तरफ प्लस के उस तरफ ई या बड़ा ई होगा तो आपको बनाना क्या है, ए। ये पहला गुण हुआ। अगर इस तरफ अ होगा या आ होगा और आगे आपका अगर क्या हो जाएगा ओ, सॉरी ऊ होगा या फिर बड़ा ऊ होगा तो क्या बन जाएगा, ओ। बात समझ में आ रही। अ और आ इस तरफ होना है, ऊ या ऊ बड़ा ऊ उस तरफ होना है, तो ये क्या बढ़ना है, ओ बढ़ना है। अगर इधर अ या आ होगा और आगे आपका री होगा और बड़ा री होगा तो चेंज इनटू अर, तो ये आपका अर में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये इस प्रकार से गुण संधि का देखो आप। तो मैंने 3 नियम बता दिए आपको। नियम नंबर फर्स्ट, आ या आ होगा उसके सामने ई या ई होगा तो ए में चेंज हो जाएगा। आ या आ होगा ऊ या ऊ उसके सामने होगा तो उसको ओ में चेंज होना है। और आ या आ के बाद अगर छोटा री या बड़ा री होगा तो वो चेंज किस में हो जाएगा, अर में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण से हमने लिया। आज सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे गणेश का दे दिया साहब। गणेश जी से शुरुआत कर लो। ठीक है ना भाई, वक्रतुंड महाकाय। देखो तो गणेश जी से जब हमारी बात हुई तो इसका जब विच्छेद करेंगे, परीक्षा में आपको दिया गणेश तो आपने किया गण प्लस ईशः। ठीक है, तो देखो ये गण में हमारे पास न में ए था, अब न में से ए निकाल दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, गण ये वाला। आगे हमारे पास ई था, बड़ा ई। ठीक है, और ये आगे था शह, तो शह हमने नीचे ले लिया। ठीक है, तो अ और ई, मैंने ये कहा था कि प्लस के इस तरफ आ या आ होना चाहिए तो प्लस के इस तरफ हमें ए मिल गया, प्लस के उस तरफ ई या ई होना चाहिए तो हमें बड़ा ई मिला। तो अ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब इसका संयोग करोगे आप, ग णे में ये ए जुड़ जाएगा तो ये हो गया आपका गणेश। आप इसी प्रकार महेश में बना सकते हो। ठीक है, और देवी, अब जैसे देखो देवेंद्र, देव प्लस इंद्र दिया हमने आपको, देव प्लस इंद्र, तो ये क्या हो गया, देव में अ है, इधर हमारे पास क्या है ई, अ और ई मिलके क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या हो गया द दे, व में से ए निकाल दिया तो वह तो हमारे पास आधा बच जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये हमारे पास न और द्र। ठीक है भाई, तो ये देखो इनको जोड़ लो आप, दे व में ए जोड़ोगे, न द्र, देवेंद्र। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, अच्छे तरीके से आ रही है। तो ये प्रक्रिया अधीन काम हो रहा है हमारा, इसलिए आपको समझ में आ रही है। तो यही करना है। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे मैंने ये लिख दिया दिन प्लस ईश, दिन प्लस ईश, तो क्या बन जाएगा, इधर अ है इधर बड़ा ई है और ये दोनों मिला के ए हो गया, तो ये क्या हो गया दीनेश, दिनेश। बात समझ में आ रही है। इसके बाद जैसे महा प्लस इंद्र ले लो, महा प्लस इंद्र। ठीक है, इतनी देर तो हमें प्लस के इस तरफ अ मिल रहा था, अब हमें आ मिला है तो देखो आ प्लस ई तो बनेगा क्या, इजिकल टू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, महा में से आ निकाल दिया तो म ह हलन वाला बच गया। ठीक है, ये ए हो गया आपके पास और ये न और ये द्र, ई हमने इधर ले लिया इसलिए नीचे ले लिया, तो ये लो साहब ये हमारे महेंद्र जी बन गए। समझ में आ रही है। तो ये बात है ना। अब जैसे राजेश ले लिया,
ये लो साहब राजा प्लस ईशः, ठीक है। तो इधर आ है, इधर बड़ा ई है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगे क्या बनेगा ए, तो ये रा, जा में से आ निकाला जे, ये ए और ये शह, तो ये क्या बन गया राजेशः। बात समझ में आ रही है ना भाई। तो ये बात थी। तो ये हमारे पास ये गुण संधि के उदाहरण हो गए। अब और उदाहरण देखो, मैं आपको एक अर का उदाहरण दे देता हूं, अंतिम ओ का भी दे देता हूं, एक दो उदाहरण ओ के दे देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा। यस, अब हम ओ का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे हमने लिया महोदरः, ठीक है, तो महा प्लस उदरः ये लिख दिया साहब। तो इधर हमारे पास आ था, इधर हमारे पास ऊ था, आ और ऊ मिलेगा तो हमारे को ओ बनाना था, नियम यही कहता है, ठीक है। तो ये हो गया म, हा में से आ निकाल दिया तो ह, और ये आ जाएगा ओ, ऊ हमने यहां ले लिया तो पीछे क्या बच गया दरह, इनको जोड़ोगे आप तो ह में ओ जुड़ जाएगा तो ये हो दरह, ये महोदरः हो गया। जिसका मोटा पेट होता है वो गणेश जी होते हैं, ठीक है ना भाई। उसके बाद एक उदाहरण लिया हमने कि महा प्लस उत्सवः, ये लिया महा प्लस उत्सवः, ये ले लिया। तो ये आ है इधर, इधर ऊ है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा ओ, महा में से आ निकाल दिया मह, आगे हो गया ओ, और ये त स वह, तो ये क्या बन जाएगा म, ह में ओ जुड़ा हो त स वह, ये हो गया महोत्सव। महान है जो उत्सव बराबर महोत्सव, ठीक है। तो ये हमारे पास महोत्सव की बात हो गई। तो अब एक आपको री और रे वाला उदाहरण हम बात करेंगे, उसकी देखिएगा आप ध्यान से। री और रे क्या कहता है, तो देखो सबसे पहले हमने बात करी री और रे के उदाहरण की, तो हमने लिखा राजर्षि। देखो राजर्षि वाला जो है राज प्लस ऋषि, ये लिख दिया साहब हमने, राज प्लस ऋषि। तो देखो राज में अ है और इधर क्या है री, तो मैंने बोला था कि अ या आ होगा, आगे री या फिर बड़ा री आएगा तो चेंज किसमें करना है, अर में। ध्यान से सुनिएगा। तो ये आ और ई री हुआ तो ये चेंज किसमें हो जाएगा, अर में। ध्यान से समझना। तो ये रा, ये ज में से ए निकाल दिया तो ज हलंत वाला बचेगा, ये अर आगे आ जाएगा ऐसा कैसा, ठीक है। और ये री हमने यहां ले लिया तो आगे केवल शी आएगा, ठीक है। तो देखो इनको जोड़ोगे, रा ज में ए जोड़ेगा तो ज पूरा हो जाएगा, और ये शी हम लिख देंगे, और जब कभी भी आधा रे होगा तो अगले वाले की खोपड़ी पे जाके बैठ जाएगा तो ये राजर्षि हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमने लिया महा प्लस ऋषि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, महा प्लस ऋषि लिया, इधर आ था हमारे पास, इधर री है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा ना। तो ये म ह हो जाएगा और ये अर आ जाएगा नीचे, और ये क्या आ जाएगा शी, जोड़ दो म ह और ये शी, ठीक है। और ये रे जो था इधर आके ऊपर बैठ जाएगा तो ये महर्षि हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा, कलर्षि हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास खूब सारे उदाहरण हैं ऐसे, ठीक है। ब्रह्मर्षि हो जाएगा, ठीक है। वर्ष ऋतु हो जाएगा, वर्षा प्लस ऋतु, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, ठीक है। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। तो हमारे पास खूब सारे उदाहरण हैं, तो आप देखिएगा। अब मैं फटाफट से एक वृद्धि संधि की बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वृद्धि संधि क्या होती है, अब हमने गुण में जो पढ़ा था, देखो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि गुण क्या होता है। गुण में मैंने बताया था ए होगा, ओ होगा और अर होगा, ये हमारे गुण थे। लेकिन जब ये वृद्धि में जाएंगे ना तो ए को तो हो जाएगा आई, ओ को हो जाएगा औ, ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट का बचेगा, बस ये दो ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो ये आर वाला वो संस्कृत में होता है, आर से आर हुआ तो री वाला उधर है। तो ये हमारे पास वृद्धि वर्ण हो गए। गुण वर्ण तो क्या हो गए, ए ओ अर, और ये हो जाएगा। अब देखो दो मात्राएं ये वाली आएगी और दो मात्राएं ये वाली आएगी, वहां पर ओ औ की मात्रा और आई की मात्रा, तो ये वृद्धि संधि हो गई। अब देखो इनके उदाहरण देखते, नियम बता देता हूं मैं सबसे पहले। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए होगा या फिर आई होगा तो उसको आई बनाना है। अ या आ के बाद अगर ओ होगा और या फिर औ होगा तो उसको हमें बनाना क्या है, औ। बात समझ में आ रही है।
तो ये करना है। तो अब देखो इनके उदाहरण देखो आप। सबसे पहले मैंने बताया मत प्लस 1 के, मत प्लस 1 के, ठीक है। तो ये हमारे पास अ है और आगे आई था, दोनों को मिलाने से आई बनेगा। तो म ता में से ए निकाल दिया, ये त हलंत वाला, फिर ये आई आगे आ जाएगा और ये किया हमारे पास पीछे बच जाएगा। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा म। अब त में आई की मात्रा जोड़ोगे तो ये ऐसे लगेगी मतई के। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास मतई के बन जाएगा आई की मात्रा वाला, ठीक है। एक हम ले लेते हैं औ के उदाहरण। तो देखो हमने लिया महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। तो देखो ये आ है, आगे क्या हो जाएगा ओ, ठीक है। तो आ और ओ है, तो आ और ओ मिलके क्या बनेगा औ। नियम क्या कह रहा है? नियम क्या कह रहा है? अ या आ होना चाहिए इधर और आगे ओ या ओ होना चाहिए। तो और हमारे पास है तो क्या हो गया देखो म, हा में से आ निकाल दिया, है हलंत वाला, आगे हो जाएगा औ और पीछे क्या बच गया जस्वी। जोड़ दो इनको। तो म ह में औ जुड़ा, औ जसवी, महोजस्वी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारे पास परम प्लस औदार्य, ये ले लो आप, ये लिया परम प्लस औदार्य, ठीक है। तो ये अ है और आगे औ है, आ या आ हो चाहे ओ या औ हो, चेंज इनटू किस में होगा औ में। तो ये परम और ये क्या हो जाएगा औ और ये क्या हो जाएगा दार्य। जोड़ दो इनको, परमौदार्य। ये हमारे पास। आपको केवल प्रक्रिया अधीन काम करना है तो आपके सारे सेंटेंसेस सही जाएंगे, सारे वाक्य सही हो जाएंगे। बहुत सारी आपकी किताबें हैं संधि वाली, उसमें से आप एक एक उदाहरण उठाएंगे। आपको क्या उठाना है? गुण वाले तो उठाने हैं ये 3 और वृद्धि वाले उठाने हैं ये 2। 3 और 2 5 नियम उठाओ। गुण संधि और वृद्धि संधि आपकी कभी भी जिंदगी में समस्या नहीं आएगी। अधिक से अधिक अभ्यास करोगे, अधिक से अधिक उदाहरण करोगे, प्रक्रिया के अधीन यहां से लेकर यहां तक। ये मैं चाहता था तो संधि यहीं भी खत्म हो सकती थी, महोजस्वी, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा? नहीं। तो इसलिए ऐसे करिए। तो आप अधिक से अधिक अभ्यास देखिए, अधिक से अधिक बहुत सारे अभ्यास करोगे तो बहुत सारा समझ में आएगा कि क्या शब्द का क्या मीनिंग होता है। तब जाके हमारा संधि टॉपिक ये गुण और वृद्धि वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आई से औ से अ, ए, ओ और अ, ये 5 जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, इसके आप अच्छे से अच्छे 10-10 उदाहरण भी लिखेंगे तो आपको संधि में कभी समस्या नहीं होगी। काम बस इस तरीके से करना, ठीक है। तो ये हमारी बात खत्म हो गई आज की। ये आपकी संधि जो है गुण और वृद्धि की बात खत्म हो गई। आप अभ्यास करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।